So, hi guys, secret tips about clearing advanced auditing in CA final, which is paper 3. ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस. क्यों? क्योंकि भाई ये एक सब्जेक्ट है ना, पूरा ग्रुप लेके जाता है. ठीक है, एंड मी बीइंग द पर्सन हु हैव स्कोर्ड एग्जामिशन से भी अच्छे मार्क्स, आई बी क्लियर. ठीक है, 66 मार्क. ठीक है, एंड प्रीवियस अटेम्प्ट में कितने थे? 28 मार्क्स. ठीक है, सर 28 टू 66 का जंप. ठीक है, आई लेट यू नो मैंने ये जंप कैसे किया एंड व्हाट वर द टैक्टिक्स. ठीक है, देखो एबीसी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है, सबको पता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आएगा नहीं आएगा किसी को पता नहीं है. मगर ये जो स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे ना, बिलीव मी, 28 से 66 पॉसिबल है, और ये पेपर आपका ग्रुप निकाल सकता है. ठीक है, सबसे बड़ी गलती हम लोग क्या करते हैं कि ऑडिट को पढ़ते अपने को लगता है सब समझ रहे हैं. ठीक है, सब समझ रहे हैं, पूरा ऑडिट समझ गया भाई मेरे को तो, पर लिखने को आओगे ना, एवरीथिंग वुड साउंड सिमिलर. आपको सब क्वेश्चन, सब आंसर सिमिलर ही लगेंगे. यू विल एंड अप राइटिंग मैथ्स. ठीक है, यू राइट पेपर्स जो इतने बड़े बड़े आंसर्स रहेंगे. ठीक है, 2-2 पेज के आंसर्स रहेंगे, मार्क्स मिलेंगे 0. ठीक है, वाई? क्योंकि भाई पूछी थी महाभारत, आपने लिख दी रामायण. ठीक है, तो भाई सबसे पहला टिप है, देखो मैंने नोट डाउन करके रखा है यहाँ पर, विच आई बी गोइंग थ्रू ऑल्सो, मगर फ्लो में जो आ रहा है वो तो बता देता हूँ. तो फ्लो में ये आ रहा है कि आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है. ठीक है, क्योंकि भाई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन से चैप्टर से आया है, एंड व्हाट इज इट रियली आस्किंग, वो समझना पड़ेगा पहले. ठीक है, अगर नहीं समझ रहा है दूसरी बार पढ़ो, नहीं समझ रहा है तीसरी बार पढ़ो, आराम से आंसर लिखेंगे भाई. 2 पेज की जगह पे आधे पेज का आंसर लिखेंगे, बट रेलेवेंट लिखेंगे. ठीक है, जो सजेस्टेड में दिख रहा है वही, एग्जैक्ट नहीं मगर वही, कम से कम वही ग्रंथ कथा लिखे. ठीक है, कभी कम से कम वही चीजों के अराउंड तो लिखे, तो भी मार्क्स मिल जाते भाई. क्योंकि इसमें जो है वो टीवाईके के क्वेश्चन सीधे उठ के नहीं आते. ठीक है ना, टीवाईके के क्वेश्चन ऑडिट में सीधे उठ के तो आते नहीं है. ठीक है, यू नीड टू गो थ्रू क्वेश्चन बैंक्स, यू नीड टू गो थ्रू बुक्स. ठीक है, आई लाइक डन शुभम केसवानी की बुक्स. ठीक है, ही हैज 2 बुक्स ओनली, सो भाई वो बहुत इजी था. और द थिंग इज कि तुम्हारी मॉड्यूल में से भी जो चीजें आती है, यू नीड टू बेसिकली नो कि क्या चीज किधर है. ठीक है, और ये आंसर अलग क्यों है दूसरे आंसर से. ठीक है, या फिर क्या होगा, यू एंड अप लर्निंग, यू एंड अप गोइंग थ्रू एवरीथिंग, और फिर लगेगा कि सब सेम ही है भाई, इससे अच्छा सब्जेक्ट तो कोई है नहीं, सब आता है मुझे. बट व्हेन यू राइट, ठीक है, सजेस्टेड से मैच ही नहीं होगा वो. अल्टीमेटली सजेस्टेड से मैच होना चाहिए, और उसके लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि ये आंसर क्यों है. व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल्सो आप डिफ्रेंशिएट करो कि ये आंसर क्यों है. ठीक है, दिस वुड इंक्रीज योर मार्क्स. ठीक है, पिछली बार मैंने लिखा था, सप्लीमेंट भर के आया था मैं, मेरे को व्हेन आई गॉट माय पेपर्स, ठीक है, मैंने जब भी मंगवाया आरटीआई से, आई वाज हैविंग 25 मार्क्स इन एमसीक्यू, 3 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन ऑडिट. ठीक है, क्योंकि पूछा महाभारत, लिखा रामायण, पढ़ा फटाफट. आंसर लिखने को भी तो टाइम चाहिए, फटाफट आंसर लिखो, फटाफट. कुछ भी लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा भाई, मार्क्स नहीं मिलेगा. ठीक है, सो मैं अभी आपको पूरा गो थ्रू करवाऊंगा हाउ टू स्कोर एन एग्जामिशन, और ये पेपर जो है वो आपको बचा सकता है, आपका ग्रुप बचा सकता है. ठीक है, एंड सो या दैट्स प्रीटी मच इट. अभी आते हैं हम लोग टॉपिक पे आते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्हाट आई डू इज आई क्रिएट फाइनेंस कंटेंट. आई वांट टू मेक इंडिया फाइनेंशियली लिटरेट, एंड आपका अभी अगर वही गोल है तो यार सब्सक्राइब कर लो, दैट वुड हेल्प मी अलॉट. चैनल जो है वो पूरा का पूरा एड फ्री है, सो या दैट्स ऑल्सो अ थिंग. तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर दिस वीडियो विद अ पर्सन जिसको आप ऑडिट में अच्छे मार्क्स लाते हुए देखना चाहते हो. ठीक है, सो दैट्स प्रीटी मच इट. आगे बढ़ते हैं. देखो सीक्रेट टिप्स नंबर 1. ठीक है, सीक्रेट टिप्स टू क्लियर ऑडिटिंग का टिप नंबर 1, ऑडिट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ठीक है, ऑडिट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सबको पता है. प्रोफेशनल एथिक्स, स्टैंडर्ड्स एंड अदर चैप्टर्स. तो प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स को तो कभी छोड़ना मत. ऐसा मत करना कि भाई स्टैंडर्ड्स से छोड़ के चले गए, प्रोफेशनल एथिक्स से छोड़ के चले गए. देखो प्रोफेशनल एथिक्स में आई थिंक सो क्लॉज नंबर 6 और क्लॉज नंबर 7 है, वो डैम इंपॉर्टेंट है. मतलब जो इंपॉर्टेंट है वो करो. आप भी जब भी गो थ्रू करोगे, आप जब भी क्वेश्चंस देखोगे, एग्जांपल्स देखोगे, यू विल गेट टू नो कि ये कौन से क्लॉजेस पे ज्यादा फोकस करें, एंड दैट क्लॉजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सारे कोई क्लॉजेस इंपॉर्टेंट नहीं होते. ऑलराइट, सो वो बात है.
स्टैंडर्ड्स में भी ऐसे ही है, कोई कोई स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, कोई कोई सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई। एंड ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि टीवाई के नहीं करना चाहिए, टीवाई के करना चाहिए, उसके अलावा भी करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि खाली टीवाई का करोगे दैट्स नॉट इनफ। और टीवाई के में भी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से करो, और जो दूसरे भी है जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको तो और भी अच्छे से करो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आएंगे तो मोस्ट लाइकली वहां से ही आ सकते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो देखो भाई किधर से भी आ सकते हैं, नए बन के भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये बात हो गई, ठीक है। डोंट लीव स्टैंडर्ड्स एंड पी, अनइम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड्स एंड क्लॉजेस कैन बी इग्नोर, ठीक है, मतलब वो भी इग्नोर नहीं। और क्लॉजेस और स्टैंडर्ड्स का एक और बात, अगर आप अगर नहीं याद तो करना ही पड़ेगा भाई, स्टैंडर्ड्स और एथिक्स को आप आपके एथिक्स के क्लॉजेस को याद तो करना ही पड़ेगा, एथिक्स के क्लॉजेस को, कारों के क्लॉजेस को। टैक्स ऑडिट के क्लॉज देखो हो सकता है तो अच्छी बात है, मैंने तो नहीं किए थे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। तो ये तीनों याद तो करने पड़ेंगे। अभी ये तीनों याद करने के साथ साथ इनके टाइटल्स भी याद करने पड़ेंगे, जब भी आप लिख रहे हो तो उसका टाइटल भी एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई वो भी याद करो, ठीक है। सो दैट्स द थिंग, डोंट लीव स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल एथिक्स, ठीक है। लर्न ऑल एसेस एंड पीई क्लॉज नंबर्स एंड नेम्स, ठीक है, ये हो गया। फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स ओनली, मॉड्यूल टीवाई इज नॉट सफिशिएंट, मतलब कॉन्सेप्ट्स को आपको फोकस करना पड़ेगा इधर। देखो मैंने एसएफए में बोला है, एफआर में बोला है कि आप टीवाई के कर लोगे दैट्स मोर देन इनफ, इलस्ट्रेशन टीवाई के करोगे मोर देन इनफ है। मगर इधर भाई कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट्स याद भी करने पड़ सकते हैं आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको याद भी करना पड़ सकता है। और याद अगर आप उसको करोगे तभी आप उसको जो है पेपर में उतार पाओगे एज इट इज़, ठीक है। कोशिश करो एज इट इज़ करने का। बहुत जन बोलते हैं याद करना ज़रूरी है क्या, याद करना ज़रूरी है, मगर नहीं होता है तो एटलीस्ट उसको समझ के जाओ, एटलीस्ट वो चीज़ का वैसा का वैसा लिखने की ट्राई करो, ठीक है। और वो ट्राई कैसे होगी, बाय गिविंग टेस्ट सीरीज, ठीक है। सो ये वाली बात हो गई, ठीक है। उसके बाद वही आ गया, नो नीड टू लर्न एवरीथिंग, मगर ऐसा भी नहीं, फिर आप एटलीस्ट गो थ्रू करो। मैंने एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स सारे कुछ गो थ्रू किए थे, तो मुझे पता था कि क्या चीज़ किधर से आ रही है और मुझे किधर का रेफरेंस उसको देना है, ठीक है। अब एक और बात, क्रॉस रेफरेंसिंग मत करो, एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से 2-3 चैप्टर को लिंक करके आंसर मत बनाओ, एक ही चैप्टर से आंसर आएगा वही चैप्टर का आप दो, ठीक है। जो भी आपको मेंशन करना है, जो भी आपको कॉन्टेक्स्ट देना है वही चीज़ का दो, ठीक है। सो नो नीड टू learn everything, but you need to know, you need to basically bifurcate the answers to every questions। बहुत बार हो सकता है कि थोड़े थोड़े ही ये रहेंगे, डिफरेंसेस रहेंगे, मगर वो थोड़े थोड़े डिफरेंस से ही आंसर पूरा बदल जाता है, ठीक है। सो ये बात है। उसके बाद है एवरीथिंग यू विल फील यू नो बट रिपीट इट अंटिल इट गेट स्टक इन योर हैंड, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई सब आता है सब आता है, मगर उसको रिपीट इतना करो ना कि भाई वो चीज़ आपके दिमाग से निकले ही नहीं, ठीक है। एटलीस्ट जब तक एग्जाम है तब तक नहीं निकले, ठीक है। सो उससे आप हैबिचुअल हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक्स आर इंपॉर्टेंट टू गेट फेमिलियर विद आंसर राइटिंग स्किल्स, तो क्वेश्चन बैंक्स तो आपको करने पड़ेगी। अगर आप एक बार गो थ्रू करते हो कॉन्सेप्ट को एंड देन यू लुक एट द क्वेश्चन बैंक्स, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किधर से आ रहा है, और जो क्वेश्चन इधर से आ रहा है ना उसको मार्क करो कि भाई वो आ सकता है, तो उसको आप याद करो, लास्ट दिन पे उसको गो थ्रू करो, ठीक है। अभी जिस पे क्वेश्चंस बना ही नहीं है क्वेश्चन बैंक में, जिसमें पहले से क्वेश्चंस है ही नहीं, जिसके मतलब आरटीपी एमटीपी किधर भी क्वेश्चन है ही नहीं, तो बहुत अनलाइकली है कि उस चीज को टच किया जाएगा, ठीक है। एंड बीइंग द पर्सन दैट आई एम, मैं उसको छोड़ देता हूँ, मगर जिसको टच किया हुआ है ना एटलीस्ट उसको कर लो। देखो पहले की एमटीपीज आरटीपीज आर मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहले की एमटीपीज आरटीपीज आर मोर इंपॉर्टेंट रेदर देन कि अभी की एमटीपीज एंड आरटीपीज करो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो चीज आप करो, ठीक है। वीवर क्वेश्चन बैंक्स आर मोर इम्पोर्टेंट टू गेट फेमिलियर विथ आंसर राइटिंग स्टाइल, ये हो गया। बड़ी मिस्टेक, वो पूछ रहे हैं महाभारत लिख दिया रामायण, ठीक है। ये मैं इसको बोलता हूँ क्योंकि मैंने ये किया हुआ है भाई, बहुत बार किया हुआ है, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है। और एक और बात, अगर आप हो सके ना तो क्वेश्चन पेपर जब भी आप सॉल्व कर रहे हो तो सीरियल वाइज ही करो, 1 किया, 2 किया, 3 किया, जैसा आ रहे वैसे ही करो, अगर इफ यू नो एवरीथिंग, ठीक है। नहीं है तो 2 का सब करो, ABCD, फिर 3 पे आ जाओ, फिर 4 पे जाओ, मतलब डू इट लाइक दैट। ऐसा मत करो कि 2 का A कर दिया, 3 का B कर दिया, 2 का C कर दिया, डोंट डू इट लाइक दैट, ओके। क्वेश्चन बैंक्स आर इंपॉर्टेंट, ये हो गया, बड़ी मिस्टेक होगी।
रीड क्वेश्चन ट्वाइस थ्राइस until you know what is it actually asking. ठीक है, नहीं तो भाई वो नीचे का जो लाइन रहता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको देख के आपको समझ में आता है कि व्हाट इज इट एक्चुअली आस्किंग. ऊपर बोल देगा कि भाई इसने ये किया, उसने वो किया, इसने ये किया, उसने वो किया. नीचे लिख देगा कि भाई बताओ, राइट द गिव द डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्लोजेस दैट आर बीइंग वायलेटेड इन दिस सिनारियो. तो आपको फिर उसका रेफरेंस नहीं देना, आपको देना है क्लॉजेस का रेफरेंस. खाली आपको मास्टर डेटा लिखना, आपको लिंकिंग नहीं करना उससे. उन्होंने पूछा कि जो क्लॉजेस वायलेट हुए उसके बारे में बताओ. फिर आप लिखोगे कि राम ने ये किया, श्याम ने. पूछे ना मेरे भाई, आप समझ रहे हो ना. मतलब यू नीड टू नो कि आस्क क्या कर रहा है भाई. फिर आप लिखने बैठ गए कि राम ने ये किया, ये श्याम ने वो किया, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था. क्लॉज नंबर याद नहीं भाई मेरे को, पर क्लॉजेस पूछा ना कौन सा वायलेट हुआ, तो क्लॉजेस आना चाहिए, वरना छोड़ उसको दूसरा कर. ठीक है, सो ये मैं बात बोल रहा हूँ. ये बात हो गई. आंसर्स के मार्क्स नहीं है, सिर्फ रेलेवेंट आंसर्स के मार्क्स है. आंसर्स के मार्क्स नहीं है भाई. बीकॉम नहीं है ये कि पेपर भर दिया आपको मार्क्स मिल जाएंगे. खाली रेलेवेंट अगर लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे. तो समझो कि आपको आता है रेलेवेंट, नहीं आता है रेलेवेंट. ठीक है, वो बात है. अभी आप बोलोगे कि भाई आंसर छोटा लिखोगे तो चलेगा क्या. पर देखो, सच, थोड़ा सा सच बोलोगे ना, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट देन सेइंग एनीथिंग. ठीक है, आप मेरे को पूछ रहे कुछ हो, मैं बोल रहा बहुत ज्यादा पर कुछ भी बोल रहा हूँ. पागल बोलते लोग, पागल. ठीक है, तो लिखो उतना ही जितना रेलेवेंट है. और रेलेवेंट जितना भी नहीं लिख पा रहे हो तो रेलेवेंट तो लिखो कम से कम. आपको मार्क्स तो मिले भाई, नहीं तो 70 में से 3 मार्क्स मिले. क्या मतलब भाई, क्या मतलब. मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि मैंने टाइम पास किया भाई बैठ के उधर. ठीक है, एंड देन व्हेन आई स्कोर्ड एग्जाम्पशन, मुझे पता चला कि एक्चुअली गलती क्या थी. एंड नाउ आई थिंक आई वाज डम कि मैं ये काम कर रहा था भाई उधर बैठ के. ठीक है, इससे अच्छा रेलेवेंट आंसर लिखो. टेक टाइम, टेक टाइम. ये मैं बोलता हूँ, टाइम बहुत ज्यादा होते. आई डोंट नो सर्स, आपके प्रोफेसर ऐसा क्यों बोलते कि टाइम नहीं है, पेन चलना चाहिए. भाई सुनो, रिलैक्स. होता है टाइम, सॉल्व होता है पेपर. ठीक है, और ऐसा तो हो गया कि आपको समझो. ठीक है, एक क्वेश्चन तो छोड़ दिया आपने, दूसरे क्वेश्चन में से भी एक दो आंसर नहीं आ रहे, तो उनको छोड़ो ना भाई. कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते वैसे भी. छोड़ दो उसको और उसका टाइम अलोकेट कर दो इसमें. भाई ऐसा तो है ना कि आपको पूरा 100 का 100 मार्क का पेपर आएगा यार. इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, और पॉसिबल है तो फिर आप ये वीडियो ही नहीं देखोगे, क्योंकि आता है फिर आपको सब. ठीक है, सो ये बात है भाई. सो प्लीज उतना ध्यान रखो. पेपर में टाइम बहुत ज्यादा होता है यार, डोंट वरी अबाउट टाइम. ठीक है, मैं स्लो लिखता हूँ फिर भी मेरे को टाइम बहुत लगता है. तो पता नहीं यार तुम लोग क्या कर रहे हो, फोकट की शीट्स भर रहे हो यार, फोकट की शीट्स भर रहे हो. अभी सुनो, ये हो गया राइट आंसर्स इन पॉइंट्स. पॉइंट्स में लिखो धपाधप. पैराग्राफ का पैराग्राफ मत लिखो, और पैराग्राफ भी लिख रहे हो एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखो. और पैराग्राफ तो एटलीस्ट करो, नहीं तो फिर ऐसा कैसा मत लिखो कि पूरा का पूरा छाप दिया. ठीक है, ऐसा किसी को पढ़ने को मजा नहीं आएगा. और भाई रेलेवेंट रहेगा तो भी आपको पता है प्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, इन दिस काइंड ऑफ पेपर. ठीक है, अगर आप जब भी लिख रहे हो तो उसको जो अंडरलाइन भी करो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको अंडरलाइन भी करो. ठीक, ऐसा मत करो कि सब अंडरलाइन कर दिया, नहीं, जो इंपॉर्टेंट है उसको ही करो. अभी फॉर्मेट जो है आंसर का कैसा होना चाहिए. अगर आंसर अच्छे खासे मार्क्स का है तो यू शुड हैव फॉर्मेट लाइक पहले क्लॉज नंबर या ऐसे नंबर लिखा, उसका इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा मतलब नाम लिखा उसका. ठीक है, उसके बाद रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स. उसके बाद रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स लिखे कि भाई समझो इसमें बोला हुआ है कि वेबसाइट में कलर कोई भी यूज कर सकता है क्या. डेफिनेटली कोई भी कलर यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो उसमें पहले लिखो कि कौन सा क्लॉज है वो. फिर उधर लिखो कि वेबसाइट पे कौन सा भी कलर यूज कर सकते हैं. ऐसा बोलते हैं ये है वेबसाइट में, क्या क्या नहीं कर सकते, ये है. ठीक है, पुश मोड पे नहीं होनी चाहिए वेबसाइट, पुल मोड में होनी चाहिए. ये सब लिखो उधर आराम से. वेबसाइट का क्वेश्चन है, वेबसाइट का लिखो. ठीक है, टेलीफोन वेलीफोन का भाई रेलेवेंट ही नहीं है, क्यों लिखना है. तो वेबसाइट का लिखो बरोबर से. एंड देन आप बोलो कि वेबसाइट में ये कर सकते, ये नहीं कर सकते, उसने ये किया है, तो रेलेवेंट है. मतलब क्वेश्चन का क्वेश्चन एक बार उतारो. ठीक है, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस डेटा. वो करो. ठीक है, एंड देन करो कंक्लूजन. सबसे पहले करो इंट्रो,
ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स लिखो उसके, फिर एप्लीकेशन इन क्वेश्चंस डेटा एंड देन कंक्लूड कर दो। ठीक है, मटेरियल जो मैंने यूज किया था, आई टोल्ड यू इट वाज ऑफ शुभम केसवानी। अनफॉर्चुनेटली वो रिवीजन लेक्चर्स इतना नहीं बनाते, मगर मटेरियल डेफिनेटली one of the kind nice material, kudos to him, or give constant test series guys, I can't stress it enough। देखो टेस्ट सीरीज जो है वो पास और फेल के बीच का डिफरेंस बन सकती है। ठीक है, इट विल एक्चुअली गिव यू दैट अनईजी फीलिंग जिसको आप धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाओगे, एंड व्हेन यू विल एंटर द एग्जाम हॉल यू विल बी एट मच बेटर पोजिशन टू हैंडल दोज ट्रिकी क्वेश्चंस, क्योंकि आपने पहले भी हैंडल किए हुए, एटलीस्ट यू नो हाउ टू डील विद दैट। नहीं तो फिर भाई इंग्लिश की भी वाट लग जाती है। ठीक है, क्या लिख रहे, अपने को लग रहा है अपने को समझ रहा है, बट फिर अगर आप रुक के एक बार रीड करोगे आपको लगेगा क्या लिख लिया भाई ये। ठीक है, तो फिर भाई वही होने वाला है, 70 में से 3 आने वाले। ठीक है, सो भाई ये जो चीज थी, जस्ट कीप ट्रैक ऑफ दिस थिंग्स एंड you'll score good, and just take care यार, just take care। it's hard paper, इसलिए 16 मिनट का भी वीडियो बन रहा है, but believe me it's the paper that can save you। ठीक है, and you need to know the approach। एटलीस्ट इसको, ये वीडियो को वापस से देखो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जिसका ऑडिट आपको लगता है कि थोड़ा सा हेल्प चाहिए ऑडिटिंग में। ठीक है, तो जस्ट शेयर दिस वीडियो, क्योंकि भाई you ultimately don't know what this video can benefit। ठीक है, हो सकता है वो पास हो जाए and then they'll be like thanking you for throughout their life। ठीक है, so भाई that's pretty much it। I'll see you guys in next one। until then peace। ठीक है, लॉ का मैं करने वाला हूँ, बट लॉ में even I didn't score good, but yeah we'll do it। ठीक है, चलो बाय।